आज हम एक नई मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है नॉक नॉक। इस मूवी में 5 कैरेक्टर है जिनको आप इस मूवी में देखेंगे। मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि फादर्स डे पर इवान वेबर अपनी पत्नी केरिन के साथ बिस्तर पर किस कर रहा है और उसे सेक्स करने के लिए कह रहा है। तभी उनके बच्चे जेक और लिसा इवान के लिए केक लेकर उनके कमरे में आते हैं और अपने मम्मी डैडी को किस करते हुए देख लेते हैं, लेकिन फिर भी अनजान बने रहते हैं। तभी उनके डैडी इवान वेबर वह अपने दोनों बच्चों के साथ एक राक्षस के जैसा बिहेव करता है और उन्हें डराकर बाहर भेज देता है ताकि वह केरिन के साथ इंटीमेट हो सके, लेकिन केरिन का मन नहीं था। इसलिए कैरन अपने आने वाले आर्ट एग्जीबिशन में दिखाने वाले आर्ट वर्क को इवान वेबर के साथ डिस्कस करती है और साथ ही अपने बच्चों को बीच ट्रिप पर ले जाने के लिए रेडी करती है, लेकिन इवान वेबर बीच ट्रिप पर नहीं जा रहे होते क्योंकि उनके शोल्डर पर चोट लग गई थी और उन्हें घर पर ही रहकर ऑफिस का काम पूरा करना है। उसके बाद वेबर्स का दोस्त लुई, जिसको कैरन द्वारा बनाई गई मूर्ति की जांच करने के लिए बुलाया जाता है और लुई जांच करने के बाद वापस चला जाता है। फिर इवान बाद में केरिन और बच्चों को गुड बाय कहता है क्योंकि वो बीच ट्रिप पर जा रहे होते हैं, लेकिन इवान घर पर अपने कुत्ते बंदर के साथ अकेला होता है और एक प्रोजेक्ट वर्क पर काम कर रहा होता है। उसी रात तेज बारिश शुरू हो जाती है, पूरी रात पानी बरसता है। तभी दरवाजे पर किसी के होने की आवाज सुनाई देती है। इवान जवाब देने के लिए घर के दरवाजे तक जाता है और 2 खूबसूरत लड़कियों को देखता है जिन्होंने अपना नाम जेनेसिस और बेल बताया। जेनेसिस का कहना है कि वे एक पार्टी के लिए जा रहे थे लेकिन अपना फोन घर पर भूल गई है और बेल ने उसे तेज बारिश में गीला कर दिया। इवान उन्हें अंदर कपड़े सुखाने के लिए आमंत्रित करता है और पार्टी का पता खोजने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करने को देता है। फिर वह लड़कियों को अपने कपड़े ड्रायर में रखने को कहता है और उन्हें पहनने के लिए दूसरे कपड़े देता है। फिर वो लड़कियां कपड़ों के सूखने का इंतजार करती है और इसी बीच में वो इवान की वाइफ केरिन के आर्ट वर्क और इवान के विनाइल रिकॉर्ड के कलेक्शन को चेक करती हैं। तभी इवान कहता है कि वह एक डीजे हुआ करता था और लड़कियां बताती है कि वो भी फ्लाइट अटेंडेंट हैं। फिर वे लड़कियां अपने सेक्सुअल लाइफ के बारे में बात करना स्टार्ट कर देती हैं और बताती हैं कि वो कई तरह के मर्दों के साथ रह चुकी हैं, उन्हें कैसे मर्द पसंद हैं और कैसे सेक्स ह्यूमैनिटी की बढ़ती डिमांड है। बेल विशेष रूप से इवान पर अपना जादू चलाना शुरू कर देती है। तभी इवान को लगता है कोई उसे बाहर से देख रहा है और इवान ये पता करने के लिए इवान बाहर तक जाता है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता है। इसी बीच लड़कियां बाथरूम में खिसक लेती हैं। फिर इवान उन्हें खोजते हुए बाथरूम तक जाता है। वहां उन दोनों को बिन कपड़ों के बाथरूम में देखता है। तभी ये लड़कियां इवान को अपने साथ शामिल होने के लिए कहती है। इवान उनका विरोध करने और उन्हें धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन लड़कियां उसे मारना शुरू कर देती हैं। तभी वे इवान को बेडरूम में ले जाती हैं, जहां इवान उनके साथ सेक्स करता है। अगली सुबह इवान देखता है लड़कियां किचन में नाश्ता बना रही है। तब इवान लड़कियों को अपने घर से जाने को कहता है, लेकिन वो लड़कियां इवान की बात को अनसुनी कर देती है और आपस में खेलने लगती हैं। फिर इवान को केरिन का फोन आता है और केरिन कहती है सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जैक को एक जेलीफिश ने डंक मार दिया है। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर इवान का पड़ोसी विवियन दरवाजे पर आता है ये जानने के लिए कि इवान कल रात की तेज बारिश के बाद ठीक है या नहीं। तभी जेनेसिस वहां आती है और इवान को अपने बाहों में पकड़ लेती है और झटके से छोड़ते हुए अंदर चली जाती है। जेनेसिस ऐसा सिर्फ विवियन को ये बताने के लिए करती है कि घर में क्या चल रहा है। जब इवान अंदर जाता है तो देखता है कि दोनों लड़कियों ने केरिन के आर्ट वर्क को तहस नहस कर दिया है।
फिर इवान जल्दी से पुलिस को फोन करने लगता है, लेकिन तभी जेनेसिस कहती है कि वो पुलिस से बताएगी कि इवान ने उसका और बेल दोनों का 15 बार रेप किया है। तभी इवान अर्जेंट में कहता है कि वो एक ब्रेक इन रिपोर्ट करेगा। फिर जेनेसिस कुछ सोचकर कहती है कि वो मुझे और बेल दोनों को अपनी कार से घर तक छोड़ दे। इवान ऐसा ही करता है और उनकी बताई जगह पर छोड़ देता है और फिर वापस घर चला आता है। इवान घर वापस आता है, घर की सफाई करता है और काम पर वापस से लग जाता है। उसी रात बाद में वह एक कांच का गिलास टूटने की आवाज सुनता है। फिर वह लिविंग रूम में आता है और उसे उसके परिवार का एक टूटा हुआ फोटो फ्रेम जमीन पर पड़ा मिलता है। उसके बाद जेनेसिस उसके से पीछे आती है और एक मूर्ति सर पे मारकर उसे घर से बाहर निकाल देती है। जब इवान की आंखें खुलती है तब वह अपने बिस्तर पर खुद को बंधा हुआ पाता है, जबकि जेनेसिस आईने के सामने मेकअप कर रही होती है। वहीं बेल लिसा की स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर अंदर आती है। वह इवान से एक बच्चे की तरह बात करना शुरू कर देती है। एक रात बिताने फिर इवान की पैंट उतारकर उसके साथ सेक्स करने लगती है। वह खुद को इवान पर मजबूर कर देती है, जबकि जेनेसिस कमरे से बाहर निकल जाती है। इवान बेल को अपने पैरों पर खड़ा होने देता है, जिससे उसे अपने हाथ की रस्सियों को ढीला करने और उसे दूर फेंकने का मौका मिल सके है। इवान अपने आप को छुड़ाकर जेनेसिस को खोजने के लिए दौड़ता है, लेकिन वह जैसे ही रूम से निकलता है वैसे ही बेल पीछे से एक फोर्क से उसके शोल्डर पर वार कर देती है। फिर लड़कियों ने इवान को एक बिजली के तार के साथ एक कुर्सी से बांध दिया और अपने अजीब गेम शो की पनिशमेंट के हिस्से के रूप में उस पर हेडफोन लगा दिया। अगर इवान किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देता है जिससे जेनेसिस असहमत है, तो वह इवान के कानों में एक तेज आवाज वाला गाना बजाएगी। इस गेम के बीच में फिर लुई आ जाता है, वही जो केरिन के आर्ट वर्क को चेक करने आया था। वही आदमी दरवाजे पर दिखाई देता है और अपनी चाबियों के साथ अंदर आता है ताकि वह केरिन की मूर्ति को इकट्ठा कर सके। जेनेसिस एक वीडियो बनाने के लिए बेल के साथ इवान की भतीजी होने का नाटक करती है। लुई तब इवान को शोर करते हुए सुनता है और उसकी मदद करने के लिए दौड़ता है। वह लड़कियां इवान का गला घोटने की कोशिश करती हैं, लेकिन अधिक शोर सुनने पर लुई बाहर भागता है। डरावनी आवाज निकलने के लिए लड़कियां केरिन के आर्टवर्क को तोड़ने लगती हैं। इससे लुई को अस्थमा का दौरा पड़ता है और जेनेसिस के पास उसका इनहेलर होता है। लुई जेनेसिस को इनहेलर के लिए पकड़ने की कोशिश करते हुए फिसल जाता है और आर्टवर्क से उसका सर टकरा जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लड़कियों ने लुई के शरीर को कागज में लपेटा और उसे छिपा दिया। वे सुबह में इवान को मारने की योजना बनाती हैं। फिर वे इवान को एक राक्षस वाली आवाज के साथ चिढ़ाने लगती हैं, जो इवान अपने बच्चों के साथ मूवी की स्टार्टिंग में किया था, जिसका मतलब है कि वे इवान और केरिन के साथ बताए गए समय में जासूसी कर रही थी। वे अपना गेम शो जारी रखते हैं। इवान बाहर निकल जाता है और यह जानने की मांग करता है कि जब वे उसे जान से मार देंगे तो उन्हें क्या हासिल होगा। तब वो लड़कियां केरिन की मूर्तियों को नष्ट करना शुरू करती हैं और एक छिपी हुई बंदूक ढूंढती हैं। इवान घर से भागने का इंतजाम करता है, लेकिन नहीं भाग पाता। सुबह होते ही लड़कियों ने इवान को मारने वाले प्लान को अंजाम देने की योजना बनाई। उन्होंने इवान को फिर से बांध दिया और उसे एक कब्र में डाल दिया, उसे उसकी गर्दन तक दफन कर दिया। जेनेसिस एक छोटी सी मूर्ति को पकड़ लेती है और इसके साथ इवान को मारने की तैयारी करती है, लेकिन वह उस मूर्ति को इवान बगल में पटक देती है और हंसती है। लड़कियों ने खुलासा किया कि पूरी परीक्षा एक ऐसे खेल का हिस्सा थी जिसे वे खेलना पसंद करती हैं, जहां वे विवाहित पुरुषों को उनके साथ एक रात बिताने प्रेरित करती हैं।
और एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की उम्मीद करती हैं, जो उन्हें अपने साथ सोने के लिए नहीं कह सकता हो, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला। बेल का कहना है कि इवान उसका पसंदीदा था। जाने से पहले जेनेसिस ने इवान को अपना फोन दिया और दिखाया कि उन्होंने बेल के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखने का वीडियो फेसबुक पर अपलोड कर दिया। पिक्सीज द्वारा वेयर इज माई माइंड खेलते समय लड़कियां घर से बाहर निकल जाती हैं। इवान वीडियो को हटाने के लिए अपना हाथ जमीन से बाहर खींचता है, लेकिन वह गलती से इसे लाइक कर देता है। सब कुछ खत्म होने के बाद करेन और बच्चे घर में की हुआ ये जानने के लिए घर लौटते हैं और उनकी आर्टवर्क और पारिवारिक चित्रों पर गंदी और बदसूरत डिजाइन होती है। जेक को लगता है कि उसके पिता ने एक पार्टी की थी। और यहाँ से हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो आप कमेंट में बताइए कि आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा।